होने का। उन्होंने हाईवेज ज़बरदस्त बनाई, टनल्स ज़बरदस्त बनाए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, इनिशियल लोन दिए आपको काम करने के, फ्री में अनाज नहीं दे रहे वो। मटेरियल कंडीशन इंप्रूव होगी कि भाई आप उस शहर में यानी उस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है, जैसे हमारे यहाँ नाशपाती होती है ना, पेयर, पेयर का ही एक भाई बंधु समझ लीजिए, कज़न समझ लीजिए, प्रिकली पेयर उसको कहते हैं, उसमें कांटे निकले होते हैं, या वहाँ मिर्च होती है। तो पूरा का पूरा प्रोविंस उन्हीं से रिलेटेड प्रोसेस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। तो किसी को पैसे नहीं दिए गए, उनको मार्केट मुहैया कराई गई। इनफैक्ट हमारे दर्शक देख सकते हैं, जो प्लेट्स चल रहे होंगे उस पर उनको नज़र आ रहा होगा, ईस्ट वेस्ट इंटीग्रेशन, यानी चाइना का जो कोस्ट का जो साहिल का एरिया है वो बहुत डेवलप्ड है। तो वहाँ उनको एश्योर किया गया कि तुम ये जो मिर्ची का अचार बनाओगे या ये जो भी बनाओगे, या वो प्रिकले पेयर का तुम जूस बनाओगे, कैंडी बनाओगे, जो भी चीज़ बनाओगे, वो इन मार्केट्स में रखा जाएगा, ये हम एश्योर करते हैं, हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको दे रहे हैं। खाना नहीं देंगे फ्री में, तुम्हें मार्केट देंगे, तुम बनाओ, एग्जैक्टली, बनाओ और हम बिकवाएंगे, हम लोग बिकवाएंगे, हम दोनों चीज़ हम करेंगे, रास्ता भी तुमको यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अभी आपने नोटिस किया होगा, हमारे जो यंग दर्शक हैं, जो इंस्टा वाले हैं दर्शक, वो नोटिस करते होंगे, चाइना में अब क्या होता है, छोटा से छोटा प्रोडक्ट बेचने वाला, फ़र्ज़ करें कि मैं कोई कान की बाली बना रहा हूँ हाथ से, वो भी लाइव इंस्टा पे बेच रहा है, या इंस्टा से रिलेटेड टिकटॉक, जैसे उनका टिकटॉक है, वो टिकटॉक पे बेच रहा है। हमने कुछ गाँवें देखी जो रिसेटलमेंट विलेजेस थे, जहाँ पहाड़ में सदूर कोई बैठा हुआ, उनको उठा के एक गाँव दिया गया जहाँ उनको बनाया गया। वहाँ उस गांव का जो आप कह लें मुखिया जी का जो घर होगा, वहाँ पे फ्री इंटरनेट, सारी ये जो जिससे हम शूट करते हैं, ये माइक, इस तरह की चीज़ दे दी गई है कि तुम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो टिकटॉक पे बेचो। तो मुहैया सरकार ये कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर रही है, रीसेटलमेंट उनको उस जगह पे की, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारे यहाँ भी स्किल इंडिया जैसी तमाम चीज़ें की, स्किल इंडिया पे हमने स्टोरी की थी, तो यहाँ तो क्या है कि ये स्टोरी हमने टिकटॉक पे बेचो। तो मुहैया सरकार ये कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर रही है, रीसेटलमेंट उनको उस जगह पे की, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। लेकिन हमने हमारे यहाँ भी स्किल इंडिया जैसी तमाम चीज़ें की, स्किल इंडिया पे हमने स्टोरी की थी, तो यहाँ तो क्या है कि ये स्टोरी हमने 2016 में की थी एनडीटीवी में, कि कैसे घोस्ट सेंटर्स बन गए हैं। मतलब सरकार से पैसा आ गया है और एक किस्त लेकर के भैया रफू चक्कर हो गए। सरकारी कागज़ में चल रहा है कि यहाँ भाई स्किलिंग, जूता बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम घोस्ट सेंटर चल रहे थे, सरकार के कागज़ों में चल रहे हैं। ज़मीन पर हमने देखा वहाँ बारात घर है और कागज़ों में लिखा हुआ है कि यहाँ शू ट्रेनिंग है। लेवल का मैकेनिज्म है दुरुपयोग और ये फेक डेटा को रोकने का। अब सुनने में लोगों को ये लगता है कि अच्छा सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है तो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, तो वही, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे अपनी एक मैकेनिज़्म बनाई हुई है करप्शन को डील करने के लिए, पर वो 5 लेवल पे है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को ये अधिकार है, साल में उनको सर्टेन डेज दी जाती हैं जिस दिन वो झोला उठाएं और अपनी मर्जी के किसी गांव में पहुंच जाएं जहां पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, बिना औचक निरीक्षण, बिना किसी को बताए, और वो देखे और रिपोर्ट फाइल करे। कॉर्पोरेट को ये अधिकार है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉर्पोरेट को अधिकार दिया गया है कि तुम अपनी टीम बनाओ और किसी गांव में भेजो जहां पे दिखाओ कि यहाँ पे करप्शन क्या हो रहा है। यानी 5 लेवल पे उसको रोकने का मैकेनिज्म है। ये आप इनफैक्ट अभी हम जो वीडियो चलाएंगे उसमें वो देख सकते हैं। और यही रीज़न है कि ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, थर्ड वर्ल्ड ही है ना अभी भी, खुद को अपने आप को वो डेवलपिंग कंट्री कहता है। चाइना को अगर कभी आपने गलती से किसी भी नीचे के ओहदेदार से ऊपर के उनके प्रेसिडेंट तक आपने अगर बोल दिया कि डेवलप्ड कंट्री, वहीं पे करेक्ट करेगा आपको कि नहीं हम में बहुत ख़राब है, आप उनका बड़ाई करके देख लीजिए उनके सामने, वो कहेगा नहीं नहीं हम में तो ये है, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारा तो ये, हमें तो अभी $35,000 पे पहुंचना है, अभी तो हम $12,000 पे ही हैं, वो बड़ाई नहीं। We have a hotline. They can, if anyone who are not satisfied with this poverty alleviation work, they can call the hotline and reflect this information. यहाँ तो सड़क पर क्या कहते हैं, बोल देते हैं कि भाई सबका फिक्स हो जाता है, टेंडर देने वाला का पहले फिक्स हो जाएगा, इतना मंत्री को जाएगा, इतना इस अधिकारी को जाएगा, इतना इसको जाएगा, उसको जाएगा, सब फिक्स हो जाता है। तो करप्शन शायद वहाँ पर उतना नहीं है रूटेड जितना हमारे यहाँ है। एक बात बहुत था, एक चीज़ जिसको लेके जनता से अगर आप बात करेंगे नॉर्मल पब्लिक से वहाँ, और वो उसकी जो सी जिनपिंग के कुछ पॉलिसीज़ को लेके जिसमें वो सबसे ज़्यादा जिस पॉलिसी से वो खुश हैं, वो ये है कि सी जिनपिंग के आने से पहले
करप्शन इन चाइना वाज आई थिंक ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिया। उसने सिंगल पॉइंट एजेंडे से उस चीज़ को डील किया है। डिफेंस मिनिस्टर को अभी जो इससे साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे उनको अभी गोली मारी जाने वाली है कुछ महीने बाद। डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर को आजीवन कारावास है। 50 आपको ऐसे मिनिस्टर और बड़े ओहदेदार मिल जाएंगे जिनको या तो फांसी होने वाली है या आजीवन कारावास होने वाला है या पीछे यहाँ पे मारे जाने वाले हैं। तो ये जो एक मूवमेंट, एक फियर फैक्टर टू द पॉइंट वेयर मैं चाहता हूँ कि दर्शक गूगल करें, CIA इतना कॉन्फिडेंट था कि वो चाइना को अंडरमाइन कर सकता है, क्योंकि यानी मिनिस्टर लेवल के लोग उसके पेरोल पे थे एक ज़माने में। उसको इन्होंने टैकल किया है टू द पॉइंट वेयर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जो वो कहती है कि इसको हमारे पूरे एसेट्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी CIA के एसेट्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक वो मूवमेंट जो है वो एंडियर करता है और वो अब आपको नज़र आता है। प्रेफरेंस होगा, मुझे लगता है 10-12%, 15% होगा, पर 40% नहीं। ये चीज़ आपको वहाँ नज़र आएगी। 40% नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखें, चाइना में डेवलपमेंट जो है वो पहले कोस्टल इलाके का हुआ, फिर उससे सटे हुए कोस्टल इलाके से चिपके हुए जो राज्य थे उनका हुआ, और फिर इंटीरियर के राज्यों का हुआ। वो धीरे धीरे गया। तो हमने ये बात पूछी कि भाई आपके यहाँ से जब ये रिसोर्सेज अभी आ रहे हैं गैजू प्रोविंस में, तो भाई नाराज़ नहीं हो रहे ये? तो वो कह रहे हैं कि देखें, आप ये क्यों भूल जाते हैं जब हमारा मतलब वो लड़की जो ये एक्सप्लेन करी जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये लड़की खुद एक कोस्टल प्रोविंस से आई हुई थी, इकोनॉमिस्ट थी वहाँ पे। उसने कहा कि जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, आप रिसोर्सेज को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मिनरल या पैसे में क्यों देख रहे हैं? ह्यूमन भी तो रिसोर्सेज है। बोला कि जब हमारी तरक्की होनी थी तो यही गैजू प्रोविंस से और यही हुनान से और यहीं से लोग उठ के जाके वहाँ काम कर रहे थे, जैसे हम कर रहे हैं जाके महाराष्ट्र में और गुजरात में और काम कर रहे हैं। तो वो कहा कि उसको आप रिसोर्सेज क्यों नहीं मान रहे हैं? वो उसने मुझे रिसोर्सेज दी है हमारे अपने तरक्की के लिए, और अब पे बैक टाइम है, हम उनको वो पे बैक कर रहे हैं। उसको वही पैसे मिल रहे हैं जो वो जॉब कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो वहाँ टीचर है और यहाँ गांव में आके पढ़ा रहा है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसकी अपनी मोटिवेशन है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर से बाहर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तरक्की, उनका ग्रेचुइटी, वो सब चीज़ इससे बना हुआ है कि आप कितना गरीब इलाके में जाकर, हमारे यहाँ भी है इनफैक्ट मेडिकल में आपको पता होगा कि जाके करना होता है, ये होता है, लेकिन शायद हम उतने बड़े स्केल पे उसको नहीं कर पाए। और दूसरा है कि वो वॉलंटियर जो 45,000 हमारे पास, हम नहीं सोच सकते कि 45,000 वॉलंटियर केरला से उठ के बिहार में काम करने आएगा। नहीं, मतलब ये तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है और बाकी देशों में होगी। आपका उतना एक्सपोजर ज़्यादा है बाकी देशों का, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी पाने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मतलब कैसे बचा जाए। एग्जैक्टली। मैं कुछ डॉक्टरों को भी जानता हूँ जो सरकारी अस्पताल में नौकरी पा गए, लेकिन फिर MD की प्रिपरेशन करने के लिए छुट्टी ले लेते हैं, कहीं और भी काम कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सरकारी नौकरी, भाई सरकारी स्कूल का टीचर पढ़ाता है, शाम को जो है प्राइवेट ट्यूशन देता है। बिल्कुल, पैसा ही तो ले रहा है, मुफ्त में तो नहीं पढ़ा रहा है। सही बात। तो ये सब सरकारी नौकरी की जो बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा वो अपनी इंडिविजुअल वेल्थ के क्रिएशन में करता है, ना कि देश के वेल्थ के क्रिएशन में। और फिर बाकी तो कह देंगे कि नहीं हम गर्व है भारत पर। और आप खुद को देखो ना, मतलब भारत मान तो ये भारत के लोगों से बनता है। एग्जैक्टली। तो शाही साहब, एक और सवाल जो जहन में आ रहा था, जिस पर हमारी कल भी चर्चा हुई, आपसे चर्चा हुई, चीनी लोग, चीन का लोकतंत्र कैसा है? मतलब ये मैक्रो का ही सवाल है, लेकिन चलिए। नहीं, माइक्रो का सवाल है, क्योंकि